भारत की सुबह। सुबह का पहला उजाला जब हिमालय की बर्फ पर पड़ता है और उसी पल समुंदर की लहरों पर सुनहरी चमक फैल जाती है। इन दोनों के बीच एक देश सांस लेता है। इस देश का नाम है भारत। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक कहानी है जो हजारों सालों से लिखी जा रही है। इस मिट्टी में राजाओं की कहानी भी है और फकीरों का सच भी। यहाँ सुबह सिर्फ सूरज के उगने से नहीं होती, यहाँ सुबह होती है जब एक माँ अपने बच्चे को जगाती है, जब एक किसान अपने खेत की तरफ बढ़ता है, जब एक जवान सीमा पर नई ड्यूटी संभालता है। यही भारत है, एक देश अनेक पहचान। यहाँ भाषा हर कुछ कोस पर बदल जाती है। कहीं हिंदी बोलती है, कहीं तमिल, कहीं बांग्ला, कहीं उर्दू, कहीं संस्कृत की गूंज। कपड़े बदलते हैं, रंग बदलते हैं, खाने का स्वाद बदलता है, पर जो चीज़ नहीं बदलती वो है लोगों की आंखों में चमक। गांव के चौराहे पर बैठा बुजुर्ग, शहर के सिग्नल पर खड़ा मजदूर, स्कूल जाता बच्चा और सीमा पर खड़ा सैनिक, सबके दिल में एक ही बात होती है, ये मेरा देश है। गुलामी का अंधेरा। पर इस कहानी का हर पन्ना रोशनी से भरा नहीं है। इस देश ने अंधेरा भी देखा है, इस मिट्टी ने दर्द भी सहा है। सदियों तक भारत पर पराई हुकूमत रही, सोना लूट लिया गया, इज्जत छीन ली गई और आवाज़ दबाई गई, लेकिन भारत झुकता नहीं है। जलियांवाला बाग की ज़मीन आज भी लहू की कहानी सुनाती है। भगत सिंह की मुस्कुराहट आज भी कह जाती है, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, ये लड़कर ली जाती है। आज़ादी की सुबह 15 अगस्त 1947। वो रात आई जब पूरा देश जाग रहा था। 15 अगस्त 1947। आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी। सड़कों पर लोग थे, हाथों में तिरंगा था और दिल में एक नया सपना। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक सवाल भी पैदा हुआ। क्या सिर्फ अंग्रेज़ों का जाना ही काफ़ी था, या आज़ादी के बाद देश को एक दिशा भी चाहिए थी? 26 जनवरी एक संकल्प। इस सवाल का जवाब 26 जनवरी 1930 को दिया जा चुका था। लाहौर के मैदान में पूर्ण स्वराज का ऐलान हुआ। पूर्ण आज़ादी, सिर्फ हुकूमत से नहीं, सोच से भी। इसीलिए जब नए भारत की बुनियाद रखी गई तो तारीख भी वही चुनी गई, 26 जनवरी। वो दिन जब भारत ने कहा, अब हम अपने कानून खुद लिखेंगे, अब हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। और यहीं से जन्म होता है गणतंत्र भारत का, संविधान का जन्म। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, इस आज़ाद देश को चलाया कैसे जाए। भारत को चाहिए था एक ऐसा कानून जो सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए हो। इसलिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। देश के हर कोने से लोग आए, अलग धर्म, अलग जाति, अलग सोच, पर एक ही लक्ष्य, एक न्यायपूर्ण भारत। ये सिर्फ कानून लिखने का काम नहीं था, ये भरोसे लिखने का काम था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक नाम, एक विचार। इस जिम्मेदारी का बोझ जिस व्यक्ति ने उठाया, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं लिखे, उन्होंने समानता लिखी, उन्होंने सम्मान लिखा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र सिर्फ सरकार का रूप नहीं होता, लोकतंत्र लोगों के जीने का तरीका होता है। संविधान के हर पन्ने पर एक ही संदेश था, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता। संविधान ने भारत को 4 बुनियादी स्तंभ दिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय, ताकि कोई कमजोर दबाया न जा सके। स्वतंत्रता, ताकि हर आवाज सुनी जा सके। समानता, ताकि जन्म से कोई ऊपर नीचे न हो। बंधुत्व, ताकि देश टूट न जाए। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं थे, ये एक वादा था। गणतंत्र, लोगों की ताकत। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत ने दुनिया को बताया, भारत अब गणतंत्र है। यहाँ राजा नहीं, कानून राज करता है। यहाँ सत्ता किसी एक हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में होती है। वोट एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वोट भरोसे की मोहर होती है। ये गणतंत्र है, जहाँ सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक होता है। एक देश, एक संविधान, एक पहचान। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है, पर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके पन्ने नहीं, उसका इरादा है। ये संविधान कहता है, तुम किसी भी धर्म के हो,
किसी भी भाषा के हो, किसी भी पहनावे के हो, तुम पहले भारतीय हो। और जब एक देश अपने लोगों को पहले रखता है, तभी वो देश महान बनता है। इस देश को समझने के लिए सिर्फ इतिहास पढ़ना काफी नहीं होता, इस देश को महसूस करना पड़ता है। भारत का दिल उसके राज्यों में धड़कता है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं रेत के समुद्र, कहीं हरी भरी खेती, कहीं नीले समुद्र। हर राज्य अपनी एक कहानी सुनाता है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब के खेत लहराते हैं, भंगड़े की ताल पर जिंदगी झूम उठती है। कश्मीर की वादियों में फिरन पहने लोग अमन की बात करते हैं। राजस्थान की रेत में पगड़ी का गौरव चमकता है और लोकगीत वीरता की कहानी सुनाते हैं। दक्षिण भारत में परंपरा और विद्या साथ साथ चलती है। तमिलनाडु के मंदिरों की शिल्पकला, केरल के बैकवाटर्स, कर्नाटक का यक्षगाना और आंध्र के रंगीन त्योहार। यहाँ संस्कृति सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। पूर्व की बात करें तो बंगाल की कला, ओडिशा का नृत्य, बिहार का छठ महापर्व प्रकृति से जुड़ाव सिखाता है। और जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो असम का बिहू, नागालैंड का हॉर्नबिल, मिजोरम का चेराव हमें याद दिलाता है, भारत सिर्फ बड़ा नहीं, गहरा भी है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान उसकी आत्मा है, और भारत की आत्मा सिर्फ पत्थरों के मंदिरों में नहीं, सिर्फ मस्जिद की दीवारों में नहीं, सिर्फ गुरुद्वारे के दरवाजों में नहीं, भारत की आत्मा इंसान के दिल में बसती है। यहाँ प्रार्थना के तरीके अलग हो सकते हैं, पर दुआ एक ही होती है, अमन। सुबह मंदिर की घंटी बजती है तो शाम को मस्जिद से आजान आती है। कहीं चर्च में कैंडल जलती है तो कहीं गुरुद्वारे में लंगर बंटता है। ये अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। इस देश ने हमेशा हर धर्म को गले लगाया है, इसलिए भारत सिर्फ धर्मों का देश नहीं, सहिष्णुता का देश है। और फिर आते हैं त्योहार, जब पूरा देश एक साथ मुस्कुराता है। दिवाली की रोशनी घर घर उजाला लाती है। ईद पर गले मिलते लोग फर्क भूल जाते हैं। होली के रंग नफरत को धोते हैं। क्रिसमस की घंटियां उम्मीद जगाती हैं। हर त्योहार एक बात कहता है, खुशी बांटनी चाहिए। त्योहारों पर जब लोग अपने पारंपरिक कपड़ों में सजते हैं तो भारत अपनी पूरी खूबसूरती दिखाता है। साड़ी, धोती, कुर्ता, पगड़ी, मेखला चादर, फिरन, मुंडू, ये कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं, ये पहचान है। हर मुस्कुराता चेहरा ये कह रहा होता है, मैं अलग हो सकता हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ। जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब कुछ लोग जागते रहते हैं। सीमा पर खड़ा जवान ठंड में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी सिर्फ एक सोच के साथ खड़ा रहता है, देश सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है। इस मिट्टी पर सिर्फ फौज ही नहीं, किसान भी पहरा देता है। खेत में पसीना बहाकर वो देश का पेट भरता है। मजदूर अपनी मेहनत से शहरों को खड़ा करता है। टीचर कल का भारत तैयार करता है। डॉक्टर जिंदगी बचाता है। ये सब खामोशी से देश की सेवा करते हैं। ये वीरता सिर्फ युद्ध की नहीं, कर्तव्य की वीरता है। गणतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता, गणतंत्र का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। सड़क पर खड़ा एक नागरिक जब ट्रैफिक रूल मानता है तो वो भी देश की सेवा करता है। जब हम सच बोलते हैं, जब हम इंसाफ का साथ देते हैं, तब हम गणतंत्र को मजबूत बनाते हैं। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, देश नागरिकों से चलता है। हर पीढ़ी को अपना फर्ज निभाना होता है। आज का युवा कल का भारत है। उनके हाथों में तकनीक भी है और जिम्मेदारी भी। अगर युवा सही रास्ते पर चले तो भारत रुकेगा नहीं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये विश्वास है। 26 जनवरी, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये सिर्फ स्कूल की परेड नहीं है, ये सिर्फ छुट्टी का दिन भी नहीं है। ये वो दिन है जब एक देश खुद से वादा करता है, वादा न्याय का, समानता का, इज्जत का। ये दिन याद दिलाता है कि भारत किसी एक व्यक्ति का देश नहीं, हर भारतीय का देश है। कर्तव्य पथ पर जब सेना के कदम पड़ते हैं तो सिर्फ बूट्स की आवाज नहीं होती, वो आवाज होती है देश के विश्वास की। जब टैंक आगे बढ़ते हैं, जब फाइटर जेट्स आसमान चीरते हैं, जब तिरंगा लहराता है, तो पूरा देश सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, ये शांति का संदेश है। और परेड के बीच जब राज्यों की झांकियां आती हैं तो पूरा भारत एक सड़क पर उतर आता है। कहीं लोक नृत्य, कहीं परंपरा, कहीं इतिहास, कहीं भविष्य। हर झांकी के साथ एक आवाज गूंजती है, मैं भारत हूँ।
ये पल बताता है कि हम अलग अलग होकर भी एक साथ चल सकते हैं। गणतंत्र सिर्फ कानून का नाम नहीं है। गणतंत्र का मतलब है जब हम कमजोर के साथ खड़े होते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, जब हम नफरत से ऊपर उठते हैं। गणतंत्र जिंदा रहता है जब एक नागरिक अपना फर्ज समझता है, और जब हर भारतीय अपना फर्ज निभाता है तो देश अपने आप मजबूत हो जाता है। ये देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये माँ की ममता है, किसान का पसीना है, जवान का बलिदान है और बच्चे का सपना है। ये देश मंदिर की घंटी भी है, मस्जिद की आज़ान भी है, गुरुद्वारे का लंगर भी है और चर्च की प्रार्थना भी है। और जब तक हर भारतीय के दिल में तिरंगे के लिए इज्जत रहेगी, तब तक भारत सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, भारत अमर रहेगा। जय हिंद।